अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अबू बकर शेख। आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है फॉर लूप्स के डार्ट के अंदर फॉर लूप्स को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से ये काम करता है और वाइल लूप से ये कितना मुख्तलिफ है। तो यही सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें हम करेंगे, लेकिन उन एग्जाम्पल्स को करने से पहले हम थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि फॉर लूप्स एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो मैं इसको जो हमारे टॉपिक्स हैं इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ से मैंने बंद किया और हम इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा वाइट मेन, ताकि हम वाइट मेन के अंदर कुछ भी जो है वो हम करना चाहते हैं वो हम इजीली कर सकें। ठीक है, अच्छा, वाइट मेन के अंदर मैंने सबसे पहले वाइल लूप लिया, चूंकि लास्ट वीडियो में मैं वाइल लूप पढ़ा था तो उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आपको होगी। ठीक है, इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर हम कंडीशन देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिख दिया ट्रू, तो ये रन करेगा। मैंने फॉल्स लिखा तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चले से मुराद कि मैं इसके अंदर यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसमें लिखा ऐसे। अब ये इसकी ये बॉडी कहलाती है ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रैकेट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो करली ब्रैकेट है ये इसकी जो है वो बाउंड्रीज हैं, ये इसकी बॉडी है। और अगर फॉल्स कंडीशन होती है तो इट मीन कि इसकी बॉडी में जो भी कोड होगा वो नहीं चलेगा। और अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है इट मीन कि इसकी बॉडी में जो कुछ भी होगा वो चलता रहेगा, हत्ता कि उस वक्त चलता रहेगा जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती है। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा वार और आई लिख के मैंने वैल्यू दी 0। और मैं यहाँ पर कंडीशन देने वाला हूँ। मैंने कहा भाई जो आई की वैल्यू 0 है वो छोटी है 3 से, बिल्कुल छोटी है। और लास्ट में मैं इसको इंक्रीमेंट करने वाला हूँ। अब देखें, फर्स्ट जब पहली दफ़ा चलेगा तो आई की वैल्यू क्या है, 0 है और वो 3 से छोटी है, तो ये यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आएगा और एक इंक्रीमेंट कर देगा, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब ये ऊपर जाएगा तो i की वैल्यू 1 है, तो 1 जो है वो 3 से छोटी है और फिर ये रनिंग होगा और इसके बाद दोबारा इसको ट्रू कर दिया जाएगा। अब ये दोबारा यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि कंडीशन जब ट्रू होती है तो लूप दोबारा अगेन चलता है। ठीक है, तो ये दोबारा ऊपर जाएगा। अब इसकी वैल्यू 2 है, 2 3 से छोटी है, तो अब ये दोबारा रन होगा। इसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। अब जब ऊपर जाएगा तो i की वैल्यू है 3, 3 से छोटा नहीं है बल्कि इक्वल से, कंडीशन हमारी गलत हो गई तो ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अब देखें इसके अंदर सिर्फ इसके अंदर एक कंडीशन है, एक कंडीशन का पैरामीटर हम इसमें पास कर सकते हैं, बाकी दोनों चीजें हम बाहर लिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने फॉर लूप की तरफ। तो मैंने यहां पर लिखा फॉर लूप। अच्छा ठीक है, अब फॉर लूप के अंदर जो वेरिएबल आपने बाहर बनाया हुआ था वो अंदर आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो कंडीशन आपने दी हुई थी अंदर, वो ऐसी कैसी कंडीशन अंदर आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली सेम कंडीशन। और जो आप बाहर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब सबसे लास्ट में बाहर की तरफ मतलब अंदर सबसे लास्ट में इससे बाहर कर रहे हैं, वो आप अंदर लेकर आ गए, यहाँ पर इसी पैरामीटर में लेकर आ गए। ठीक है, यूँ समझिए कि नाम चेंज हुआ है, बाकी 2 पैरामीटर बढ़े बस, और कुछ भी इसमें फर्क नहीं हुआ। ठीक है, और अब मैं अगर इसको चलाता हूं तो आप इजीली देख सकते हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट करता हूं। सबसे पहले मैं ऊपर वाला आपको चला के दिखाता हूं। ठीक है, तो मैंने इसको कमेंट किया। अब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर मैंने सब जस्ट में ऊपर करके डाट 43 फॉर लूप टर्मिनल से मैं इसको चलाता हूँ, तो देखें आपको रनिंग 3 बार नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, डॉलर का साइन लेके इंटरपोलेशन कहलाता है ये, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और अब मैं इसको चलाता हूँ, आप देख सकते हैं 0 1 2। ठीक है, मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब मैं फॉर लूप को चला के दिखाता हूँ कि देखें कोड कितना ज़्यादा रिड्यूस किया है इसने। ये देखें कितना सारा कोड है और ये देखें काम दोनों सेम कर रहे हैं। ठीक है, देखें इसका आउटपुट देखें। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो इंटरपोलेशन करता हूँ डॉलर आई और इसके बाद मैं इसको अगेन रन करता हूँ। आप देख सकते हैं 0 1 2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर लूप था और हम चलते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है उनको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले वाइड मेन है, उसके अंदर हमारे पास फॉर लूप है। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई आई की वैल्यू जो है वो 3 है और 3 जो है वो 0 से बड़ी है। ठीक है, बिल्कुल 3 0 से बड़ी है। उसके बाद ये प्रिंट करेगा और आई की वैल्यू भी 3 प्रिंट करेगा और ये जब लास्ट पे जाएगा तो ऊपर जाएगा। अब ऊपर जब जाएगा तो सबसे पहले डिक्रीमेंट करेगा। अब जब सबसे पहले डिक्रीमेंट करेगा तो वैल्यू हो जाएगी 2, जो 2 है वो 0 से बड़ी है। फिर यहाँ पर 2 प्रिंट करेगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, यहाँ पर 1 कर देगा। 1 जो है वो 0 से बड़ी है, दोबारा 1 प्रिंट कर देगा। अब दोबारा ऊपर जाके यहाँ पर इसको माइनस करके 0 कर देगा। 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता तो 0 प्रिंट नहीं होगा। तो 3 2 1 जो है वो इसका आउटपुट है। हम इसको टर्मिनल पे चला के देखते हैं। ठीक है, हम टर्मिनल पे जाते हैं, यहाँ पर CLS करते हैं और उसके बाद हम इसको चलाते हैं। देखिए 3 2 1। ठीक है, तो ये हमने रिवर्स करके चलाया है। इसके बाद हम अपनी चलते हैं तीसरी एग्जाम्पल्स की तरफ। तो तीसरी जो हमारी एग्जाम्पल्स है, जो मतलब 3 वाली जो एग्जाम्पल है, इसमें हमने फॉर लूप लिया
और उसके अंदर इस चीज को हमने बताया कि भाई अगर आप 2 जो है पैरामीटर देना चाहते हैं तो ये भी संभव है, ये भी आप कर सकते हैं, 2 पैरामीटर से भी ये चलेगा। तो हम जो इंक्रीमेंट था वो सबसे लास्ट में जाके हो रहा था, अभी जो लास्ट टाइम हमने देखा तो इंक्रीमेंट इस तरफ हो रहा था। अब हम चलेगा कि भाई प्रिंट से पहले हम जो है वो डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आई की वैल्यू जो है वो हमारी 0 है और आई जो है वो छोटा है 3 से, बिल्कुल छोटा है। और अब यहाँ पर हम डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, एक्चुअली में इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इंक्रीमेंट पहले कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले यहाँ पर जो है वो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। 1 2 3, 0 1 2 नहीं आएगा, 1 2 3, ठीक है। चूंकि हम पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखें 1 2 एंड 3, 0 नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ ले जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो ऐसा नहीं होगा जैसा मैंने बताया है आपको। अब इसका आउटपुट 0 1 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी एग्जाम्पल्स थी। अब हम चलते हैं हमारी जो है आज की चौथी एग्जाम्पल्स, उसको हम करने की जो है वो कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो वाइड मैन है, उसके अंदर हमने आई को डिक्लेयर जो है आई की जो वैल्यू इनिशियलाइज की वो 1 की है। अब यहाँ देखें आप कि हमने आई की वैल्यू को यहाँ पर इनिशियलाइज किया है, दोबारा रीअसाइन किया, यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया। जैसे आपने पहले देखा होगा कि हमने जो जैसे क्लियर किया था वो इस तरह से था, ठीक है। अभी इस तरह से नहीं, आई की वैल्यू हमने बाहर जो है वो प्लेस कर दी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर री इनिशियलाइज की है वैल्यू को, मतलब दोबारा से दी है। तो अब ये जो आउटपुट होगा इसका वो हमारा वही होगा, 0 से लेके 3 तक जाएगा, ठीक है। 0 into 3। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, बिल्कुल हटा देता हूँ, तो फिर आप देखें इसका आउटपुट जो है ऐसा नहीं रहेगा। अब 1 से लेके 2 तक आई थिंक जाएगा, 1 से लेके 2 तक ये जो है वो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ तो फिर ये 0 से लेके 1 तक जाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो अंदर ही वैल्यू को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करना है, आप बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी चौथी एग्जाम्पल्स। इसके अंदर हम 1 2 चीजें और आपको करवाते हैं। इसके अंदर ही हमारे पास नीचे एक और एग्जाम्पल है, उसको हम देखते हैं। उससे पहले हमारे को जाना पड़ेगा इसकी तरफ, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर एक और एग्जाम्पल है, इसके अंदर देखें। अच्छा देखें इसके अंदर हमने क्या करा कि जो हमारा वेरिएबल था वो बिल्कुल हटा दिया, ये हमने कर ली थी। और हमारे पास इसके बाद इसी के अंदर हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल है। अच्छा इसके अंदर हमने वैल्यू यहाँ पर असाइन की, ठीक है। ऊपर तो की है लेकिन रीअसाइन हमने यहाँ पर कर दिया। अब रीअसाइन जब यहाँ 1 कर रहे हैं हम, तो देखें आई की वैल्यू इस वक्त क्या है, 0 है, 0 3 से छोटी है बिल्कुल। अब ये जहाँ जाएगा प्रिंट करेगा और उसके बाद आई को 1 दे देगा। जब आई को 1 दे देगा तो ये ऊपर जाके आई को इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा, ठीक है। अब 1 कर देगा तो 2 कर देगा, अब 2 जो है दोबारा प्रिंट हो जाएगा और 1 दोबारा असाइन हो जाएगा। इस तरीके से ये इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। ये लूप जो है हमारा इन्फिनिट हो जाएगा, देखें ये इन्फिनिट लूप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम चलते हैं हमारी आज की जो है वो चौथी एग्जाम्पल्स, मतलब इसी के अंदर जो हमारी चौथी एग्जाम्पल्स है उसकी तरफ चलते हैं। इसके अंदर देखिए हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर रहने दिया, बाकी सारे निकाल लिए इसमें से। और ये मैंने यहाँ लिखा है लेकिन ये काम नहीं करेगा, ये जिस तरीके से लिखा हुआ ये काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल ऐसे ही ये जो है वो ये डेथ कोड है, ठीक है। ये ऐसी कोड है, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये भी इनफिनिट चलेगा, ये चलता ही रहेगा। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती रहेगी, ये इनफिनिट लूप है, ठीक है। तो ये सब भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर से कंडीशन आप निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आज की जो हमारी 5वीं एग्जाम्पल्स, जो लास्ट एग्जाम्पल्स हैं हमारी, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ये हमारा जो वाइड मैन है ये बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टार प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। देखें एक हमने वेरिएबल बनाया जिसको हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है लेकिन वो खाली है, 2 क्वार्टेट हमने दिए हैं। इसके बाद हमने फॉर लूप चलाया जिसको हम जो चलाना चाह रहे हैं वो 0 से लेके 3 तक चलाना चाह रहे हैं, मतलब 3 टाइम ये चलेगा और 3 एक्चुअली में नहीं आएगा, 0 से लेके 2 तक चलेगा, 0 1 2, ठीक है। और हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, इसके अंदर एक स्टार हर दफा जब जब चलेगा इसके अंदर एक स्टार जो है वो ऐड होता रहेगा और हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आउटपुट आएगा, 1 फिर 2 कंटिन्यूएशन हुआ फिर ये 3 कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि फॉर लूप्स कैसा होता है और फॉर लूप्स की हमने प्रैक्टिस करी एग्जांपल्स के साथ और फिर हमने इस कॉन्कैटिनेशन को भी देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।